हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम हो, एम्स के एग्ज़ाम हो, ईएसआईसी के एग्ज़ाम हो, चाहे जिप मार की हो, चाहे डीएसएसबी की हो, कोई सी भी सेंट्रल एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन श्योर पूछे जाते हैं। इसी सिस्टम से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कैसे भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन रिलेशन उनका किससे होगा? नर्वस सिस्टम से। और नर्वस सिस्टम तो हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जिसके बिना बॉडी में कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको हाथ को हिलाना भी है तो वो किसकी वजह से हिला रहे हो? नर्वस सिस्टम की वजह से। आप अगर कोई चिंगम चबा रहे हो तो किसकी वजह से चबा रहे हो? नर्वस सिस्टम की वजह से। अगर नर्वस सिस्टम आपका फेल है, अगर नर्वस सिस्टम आपके अंदर नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक तरह से आप एक मुर्दा लाश बन के रह जाओगे। तो ये क्या है? नर्वस सिस्टम का कमाल है, जो आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे रखी है। आप अच्छे से घूम सकते हो, फिर सकते हो, बोल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। वो किसकी वजह से? नर्वस सिस्टम की वजह से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। फ्रेंड्स, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप कंप्लीट इस लेसन को ज़रूर पढ़ना। अगर आपका सपोर्ट अच्छा मिला तो मैं आपको कंप्लीट जो है नर्वस सिस्टम पढ़ाने के बाद आपको एमएसएन की और टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन देखिए आप सबसे पहले, मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बॉडी। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हमारी बॉडी का सबसे खतरनाक सिस्टम है नर्वस सिस्टम। बिना नर्वस सिस्टम के कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि बिना शादी के कुछ भी नहीं है, तो बिना नर्वस सिस्टम के भी कुछ नहीं है। बिना शादी के तो फिर भी आप रह सकते हो, लेकिन नर्वस सिस्टम के बिना आप नहीं रह सकते, एक मिनट भी नहीं रह सकते। ओके, नर्वस सिस्टम ही हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं, 3% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है नर्वस सिस्टम? 3%। आपको पूछा जा सकता है नर्वस सिस्टम जो है बॉडी वेट का कितना परसेंट है, तो आपको आंसर कर देना है 3%। ओके, नेक्स्ट देखिए, नर्वस सिस्टम इज मेड अप बाय नर्वस टिश्यू। जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना होता है? नर्वस टिश्यू से। किससे बनता है? नर्वस टिश्यू से। याद रखिएगा, जो भी मैं लाइनें बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको पूछा जा सकता है कि जो नर्वस टिश्यू है वो किससे मिलके बनी होती है? नर्वस टिश्यूज़ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो आपको आंसर करना है न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया सेल्स एंड न्यूरॉन्स, ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? नर्वस टिश्यू के अंदर। और नर्वस टिश्यू किससे मिलता है, मतलब किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया से। और जो नर्वस टिश्यू है वो क्या बनाता है? नर्वस सिस्टम। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है, कंप्लीट आपको पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नर्वस सिस्टम इज रैपिडली एक्टिंग सिस्टम डिटेक्ट एनी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेज इन बॉडी। जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है? हमारा रैपिडली एक्टिंग सिस्टम। इससे बड़ा कोई भी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर नहीं है जो रैपिडली एक्ट करता हो, बहुत फास्टली काम करता हो। मतलब आपको किसी भी प्रकार की सुई भी चुभती है तो आप फटक से अपने हाथ को दूर कर लेते हो। किसकी वजह से? नर्वस सिस्टम की वजह से। जो नर्वस सिस्टम है वो इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस जो भी बॉडी के अंदर होते हैं उन सभी का आभास आपको करवा देता है। चाहे आपको नहीं, सभी को, जो भी पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, उन सभी में जिनके अंदर नर्वस सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है, तो उनके इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस को कौन बताता है? नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नर्वस सिस्टम एक्शन बाय रिलीज्ड ऑफ नर्व इम्पल्स। जो नर्वस सिस्टम है वो किसकी वजह से एक्शन करती है? नर्वस इम्पल्सेज की वजह से। जो नर्वस इम्पल्सेज है, जो नर्व इम्पल्सेज है, वो एक्शन, उसकी एक्शन से ही क्या होता है हमारे को पता चल पाता है। ब्रेन की तरफ मैसेज जाता है, किसकी वजह से? नर्व इम्पल्सेज की वजह से। नर्व इम्पल्सेज को एक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। एक्शन पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स बोल दो या फिर आप एक्शन पोटेंशियल बोल दो, आपको दोनों का मतलब एक ही बताना है। अब बात आती है कि जो एक्शन पोटेंशियल है या फिर नर्व इम्पल्सेज है, उनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। पूछा जा सकता है आपको नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजिकल यूनिट क्या है, तो आपको आंसर करना है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इम्पल्सेज, आपको करेक्ट आंसर ये करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगा। पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको बाद में पूछूंगा, पहले लाइनें समझ लीजिए क्या है। ब्रेन कंटेंस 100 बिलियन न्यूरॉन। जो ब्रेन है वो कितनी बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना होता है? 100 बिलियन। और जो स्पाइनल कॉर्ड है
वो कितनी न्यूरॉन से मिलके बना होता है? 100 मिलियन। अब क्वेश्चन मेरा ये है, 1 मिलियन में कितना होता है और 1 बिलियन में कितना होता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप सभी से एक ही उम्मीद है, आप ये क्वेश्चन ज़रूर बताएंगे मुझे। ओके, आपको जो भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उसके आंसर आप ज़रूर दिया करो। ये आपके लिए पूछे जाते हैं, क्या पता आपको पता है नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो भी मैं आपको सही आंसर दूंगा, लेकिन आप आंसर ज़रूर बता देना। ओके, नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए। न्यूरॉन इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ द मेल बॉडी। जो मेल बॉडी है उसकी सबसे बड़ी सेल कौन सी है? न्यूरॉन। फीमेल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेल बॉडी की बात कर रहा हूँ। आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता हूँ। अगर आपको पूछ लिया जाए फीमेल्स के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, फीमेल्स के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सी होती है। आपको पता है या नहीं है, आप मुझे बता देना। अगर आपको गलत आता है तो गलत भी बता देना, मैं आपको सही बता दूंगा। यहाँ पे अगर आपको पूछ लिया जाए मेल बॉडी की लार्जेस्ट सेल, तो आपको क्या करना आंसर? न्यूरॉन। नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए। नर्वस सिस्टम वर्क विथ एंडोक्राइन सिस्टम विच एक्ट्स बाय रिलीज ऑफ हार्मोन। स्लो वर्किंग, स्लो वर्किंग जरूर करते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम किसके साथ काम करता है? एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। एंडोक्राइन सिस्टम क्या रिलीज करता है? हार्मोन। तो ये क्या है, दोनों एक साथ काम करते हैं। और इनके दोनों के एक साथ काम करने को क्या कहा जाता है, ये भी आप देख लीजिए। अगर ये कंबाइंडली वर्क करते हैं, अगर ये कंबाइंडली वर्क करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ बॉडी। क्या कहेंगे? इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ बॉडी। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ बॉडी। नेक्स्ट है वर्क फॉर कंट्रोल होमियोस्टेसिस ऑफ बॉडी। जो होमियोस्टेसिस ऑफ बॉडी है उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम। दोनों कंबाइंडली वर्क करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शन की बात कर लेते हैं, नर्वस सिस्टम की कौन कौन से फंक्शन है। तो यहाँ पे मेनली 2 ही फंक्शन होते हैं, लेकिन तीसरा फंक्शन भी आप पढ़ते होंगे और सभी पढ़ते हैं। वैसे आप क्या सभी पढ़ते हैं? पहले जो मेन जो 2 जो फंक्शन है वो कौन कौन से हैं? सेंसरी फंक्शन एंड मोटार फंक्शन। देन उसके बाद आता है मिक्स्ड फंक्शन, जिसमें साइकोलॉजिकल एंड इंटरप्रिटेशन। जो इंटरप्रिटेशन या फिर जो साइकोलॉजिकल फंक्शन है या मिक्स्ड फंक्शन, आप मिक्स्ड भी इसको बोल सकते हो, मिक्स्ड फंक्शन। ये 3 फंक्शन होते हैं नर्वस सिस्टम के। ओके, आगे इसको फुल डिटेल में हम जान रहे हैं अभी। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक अब हमारा आ जाता है। यहाँ से बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में एक नहीं पूरे 10-15 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 10-15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ नर्वस सिस्टम। आपको ये तो पता है नर्वस सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आपको ये तो पता है कि 3% ऑफ बॉडी वेट है नर्वस सिस्टम का। ये नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। नर्वस टिश्यू में ये पाई जाती है, यानी कि न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियाज प्रेजेंट होती है। ये तो आप सभी को पता चल गया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि नर्वस सिस्टम बनता कैसे है। ये कैसे बनता है, कैसे बनता है ये जानते हैं। नर्वस सिस्टम कैसे बनता है? एक्टोडर्म से। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बनता है? आपको बताना है एक्टोडर्म से। जो एक्टोडर्म लेयर है उससे बनता है नर्वस सिस्टम। आपने पढ़ा होगा मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो उसमें से नर्वस सिस्टम कौन बनाती है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से बनती है नर्वस सिस्टम। एक्टोडर्म के बाद बात आती है न्यूरल प्लेट की। जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे बनता है उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक्टोडर्म लेयर जो है क्या बनाती है? न्यूरल प्लेट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टोडर्म से बनती है न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट से बनती है न्यूरल ट्यूब। क्या बनती है? न्यूरल ट्यूब। यहाँ से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपको बताने वाला हूँ। न्यूरल ट्यूब में 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर वाला पार्ट क्या बनाता है? ब्रेन। और जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो क्या बनाता है? स्पाइनल कोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ यहाँ से, अभी समझ लेना, फिर मेरे को बताना पड़ेगा। एंटीरियर वाला पार्ट क्या बनाता है? ब्रेन। पोस्टीरियर वाला पार्ट क्या बनाता है? स्पाइनल कोड। इनके भी एबनॉर्मलिटी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में हो क्या रहा है। और आपने पढ़ा तो है, लेकिन ये सिस्टमेटिक आप जब पढ़ोगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, न्यूरल ट्यूब आपने पढ़ ली। जो एक्टोडर्म है उसने न्यूरल प्लेट बना दी, न्यूरल ट्यूब बना दी। न्यूरल ट्यूब ने ब्रेन और स्पाइनल कोड का निर्माण कर दिया। अब चलिए बात करते हैं आगे। न्यूरल ट्यूब जो क्या बनाती है? CNS। ये अलग बात होती है यहाँ पे, ये आप याद रखना, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या है क्या नहीं है। CNS, न्यूरल ट्यूब क्या बना रही है? CNS।
CNS में क्या क्या बन रहा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी मैंने बताया था आपको ब्रेन किससे बनता है, एंटीरियर से, और जो स्पाइनल कॉर्ड वो किससे बनता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब से। तो ये आपको समझ में आ गया इतना, CNS, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आगे बात करते हैं, अभी आगे हम जानेंगे इसके बारे में, और जो डिजीज कंडीशन है उसके बारे में। यहाँ पे आगे देखिए, नो क्रोमोसोमल डिफेक्ट, अगर किसी भी प्रकार का क्रोमोसोमल डिफेक्ट नहीं होता है तो नॉर्मल बेबी डेवलप होता है और नॉर्मली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण हो जाता है। अगर किसी भी प्रकार की फॉलिक एसिड या जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होती है तो नॉर्मली जो है नर्वस सिस्टम बन जाता है, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है, ब्रेन भी अच्छे से बन जाता है और जो स्पाइनल कॉर्ड वो भी अच्छे से बन जाती है। यदि यदि 99% क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, यदि 99% क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर 1% डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड या जिंक की होती है तो क्या होगा। अभी मैंने आपको जो बताया था उसी का सारांश अभी निकल के आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर 1% फॉलिक एसिड या फिर जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्या कोज होगा, एनटीडी। एनटीडी का मतलब होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड या फिर जिंक की वजह से। इसीलिए प्रेगनेंसी से पहले, अगर प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, प्रेगनेंसी से पहले भी दी जाती है और बाद में भी प्रेगनेंसी के दौरान भी दी जाती है। क्यों दी जाती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए। अब बात आती है एंटीरियर। अभी मैंने बताया था आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर जो पार्ट है वो क्या बना रहे थे। एंटीरियर कौन सा पार्ट बनाता है, ब्रेन, और पोस्टीरियर कौन सा बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको पता होगा ब्रेन के अंदर आपने एक डिजीज कंडीशन पढ़ी होगी, एनेनसिफेली। एनेनसिफेली एक ब्रेन की डिजीज कंडीशन है जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से होती है। मैंने कहा है क्रोमोसोमल डिफेक्ट, तो एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से होती है। बात करते हैं पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर वाला कौन सा पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड। जो पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब है वो क्या बना रही है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में अगर जो है क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है तो कौन सी डिजीज कंडीशन होगी, स्पाइना बाइफिडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब से क्या बनता है, तो आप बता देना स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, अगर पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब में किसी भी प्रकार का जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल जो है डिफेक्ट होता है तो क्या होगा, स्पाइना बाइफिडा। इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं, वो पीडियाट्रिक में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे सिर्फ नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं और एमएसएन की और एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। ओके, आपको पूछा जा सकता है जो एंटीरियर पार्ट है न्यूरल ट्यूब का वो कौन सा पार्ट बनाता है, तो आपको बताना है ब्रेन। ब्रेन, ओके। और अगर जो एंटीरियर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब है अगर उसमें किसी भी प्रकार की क्रोमोसोमल डिफेक्ट या एबनॉर्मलिटी होती है तो क्या कोज करेगी वो, एनेनसिफेली। अब आप मुझे ये बताएंगे एनेनसिफेली का मतलब क्या है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि एनेनसिफेली होती क्या है, व्हाट इज़ एनेनसिफेली, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अब थोड़ा फटाफट देखते हैं क्योंकि जो है वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप ज़्यादा सुनते नहीं हो मेरे को पता है। यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन कौन से पार्ट है उसी के बारे में जानते हैं। दो पार्ट होते हैं, CNS एंड PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी हमने पढ़ा है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अगर आपको लेंथ पूछ ली जाए स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है तो आपको बता देनी है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कैसा पोर्शन है, इलोंगेटेड पोर्शन है। आपको पूछा जा सकता है इलोंगेटेड पोर्शन कौन सा है तो आपको बता देना है स्पाइनल कॉर्ड। बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन के अंदर 3 पार्ट आते हैं, प्रोसेंसिफेलॉन, मिजेंसिफेलॉन, रोम्बेंसिफेलॉन। रोम्बेंसिफेलॉन, प्रोसेंसिफेलॉन एंड मिजेंसिफेलॉन, ये 3 पार्ट है किसके, इसके ब्रेन के। तो ये जो प्रोसेंसिफेलॉन है उसको फोर ब्रेन कहा जाता है और मिजेंसिफेलॉन को मिड ब्रेन कहा जाता है और जो रोम्बेंसिफेलॉन है उसको हाइंड ब्रेन कहा जाता है। यानी कि ब्रेन के भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। कौन कौन से पार्ट है आप देख सकते हो। ओके, मैंने बता भी दिया है यहाँ पे। अब बात करते हैं प्रोसेंसिफेलॉन की, तो प्रोसेंसिफेलॉन में 2 पार्ट होते हैं, टेलेंसिफेलॉन एंड डायंसिफेलॉन। टेलेंसिफेलॉन से कौन कौन से पार्ट बनते हैं, जो टेलेंसिफेलॉन है उससे कौन कौन से पार्ट बनते हैं, कौन कौन से पार्ट वहाँ पे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सेरिब्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं। सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, न्यूक्लियाई, ये चारों पार्ट टेलेंसिफेलॉन के अंदर आते हैं। बात करते हैं डायंसिफेलॉन, तो डायंसिफेलॉन के अंदर मोस्ट ऑफ जो एरिया होता है वो किसका होता है, थैलेमस का। कितना, 80%।
हाइपोथैलेमस होता है, जो मेटाथैलेमस है वो होता है, एपिथैलेमस है वो भी होता है। तो ये जो 4 पार्ट है वो होते हैं डाइनसिफेलॉन के अंदर, और टेलेनसिफेलॉन के अंदर सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड एमिग्लॉइड न्यूक्लियाई। बात करते हैं रोम्बेनसिफेलॉन की। जो मिजेनसिफेलॉन है ये मिड ब्रेन है, इसके कोई भी पार्ट अलग से नहीं होते हैं। जो रोम्बेनसिफेलॉन है या हाइंड ब्रेन है, जो पीछे वाला भाग है, जिसको आप जो पीछे की मेमोरी बोलते हो, या इसको आप जो हाइंड मेमोरी बोलते हो, पीछे वाली मेमोरी आप जो कहाँ पे होती है, हाइंड ब्रेन के अंदर। यहाँ पे देखिए मेटासिफेलॉन, मेटेनसिफेलॉन एंड हाइनसिफेलॉन, हाइनसिफेलॉन एंड मेटेनसिफेलॉन, ये 2 पार्ट होते हैं। अभी मैं आपको एक इमेज से और अच्छे से समझाऊंगा। जो मेटेनसिफेलॉन है वो कौन सा पार्ट बनाती है, पॉन्स एंड सेरिबेलम, और जो माइनसिफेलॉन है वो क्या बनाती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा कौन बनाती है, हाइनसिफेलॉन, और जो मेटेनसिफेलॉन है वो पॉन्स एंड सेरिबेलम बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अभी पीएनएस की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो इसमें जो क्रेनियल नर्व होती है वो कितनी होती है, 12 है। टोटल जो स्पाइनल नर्व होती है वो कितनी होती है, 31 पेयर। ओके, इसमें कौन कौन सी और नर्व जो होती है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ये किसके हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बता दूं, आप हमारे जो है नर्सिंग चैलेंजर्स फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप चैनल पे नए आए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, और जो है अच्छे से अच्छे आपको वीडियोज़ मिलते रहे। ओके, आगे बात करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 1500 प्लस हो गए, ये पुरानी फ़ोटो है। इसमें 1500 प्लस स्टूडेंट जो है डेली टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आप भी दे सकते हैं इस ग्रुप में शामिल होके। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इमेज आपके पास में आ चुकी है, और इमेज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इमेज से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। यहाँ पे देखिए जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, सॉरी यहाँ पे कट रहा है, फ्लेक्स सेरिब्राई। ये कौन सा पार्ट है, फ्लेक्स सेरिब्राई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। कैसे पूछे जाते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन एम्स के अंदर, यहाँ पे लिखा होगा आपके, ऐसे दिया जाएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे फिर दिया जाएगा ये है बी, और ये है सी, और ये है डी। ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, और पूछा जाएगा जो ए है उसका मतलब क्या है, या वो जो ए आपके सामने लिखा हुआ है ये कौन सा पार्ट है। तो आपको आंसर कर देना है फ्लेक्स सेरिब्राई। इसीलिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एम्स के अंदर। तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, फ्लेक्स सेरिब्राई। देन यहाँ पे आता है कॉर्टेक्स। ये कौन सा पार्ट है, कॉर्टेक्स। आर एच का मतलब है राइट हेमिस्फीयर, एल एच का मतलब है लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये होता है कॉर्पस कैलोसम। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे। जो ये जो फोसा है, इस फोसा के जस्ट ऊपर होता है कॉर्पस कैलोसम। और यहाँ पे क्या है, सेप्टम पेल्यूसिडम। ये क्या है, सेप्टम पेल्यूसिडम। ये क्या है, फोरामिना ऑफ मोनरो, फोरामिना ऑफ मोनरो। ये है लिम्बिक सिस्टम। इतना सा होता है, बिल्कुल छोटा सा लिम्बिक सिस्टम। यहाँ पे तो ये इमेज है तो ये आपको मोटी दिख रही है, बाकी ये छोटे छोटे होते हैं सब के सब। ये एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट कौन सी है, ये है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। ये मेनिजेज लेयर आ गई, आपको पता है, ड्यूरामीटर, पायोमीटर एंड अरेक्नोइड मीटर। ये कोरोना रेडिएटा। आपने कोरोना वायरस तो सुना है, लेकिन कोरोना रेडिएटा नहीं सुना है, तो यहाँ पे देख लेना है, ये है कोरोना रेडिएटा। ये है बेसल गैंग्लिया। ये है इंटरनल, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी, इंटरनल कैप्सूल। कौन सा है, ये है इंटरनल कैप्सूल। ओके सॉरी, ये है यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल। और ये जो यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है पॉन्स। ये है थैलेमस, और ये है एपीथैलेमस। थैलेमस के जस्ट ऊपर होता है एपीथैलेमस। ओके, यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम मैंने बता ही दिया है। ये एक्विडक्ट, ये क्या है, एक्विडक्ट। ये सेरिबेलम, ये क्या है, सेरिबेलम। ये यहाँ पे जो एक और गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, टेंटोरियम सेरिब्राई। क्या है, टेंटोरियम सेरिब्राई। एक दो पार्ट और रह गए, 2 पार्ट ये है, एक तो ये रह गया पिरामिडल ट्रैक्ट। कहाँ पे है, ये हाइपोथैलेमस के जस्ट पास में। ओके, और ये क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पे होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। आपको जब फंक्शन वगैरह में पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड हाइपोथैलेमस के फंक्शन। बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में वो भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इमेज जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
ये आगे एक इमेज और आती है। यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, यही इमेज है। ये देखिए, ये जो क्या है, फोर ब्रेन, सबसे ऊपर वाला ब्रेन क्या है, ये है फोर ब्रेन। आपको ऐसा लग रहा होगा ये गुड़िया आपके सामने खड़ी कर दी है और उसकी जो दो चोटियाँ हैं वो दिखाई दे रही है। ये चोटी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए एक इमेज जो है दिखाई गई है। फोर ब्रेन जो प्रोसेनसिफेलॉन है वो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी आगे वाला पार्ट। और जो मिड ब्रेन है वो कौन सा होता है, मेसेंसिफेलॉन। मेसेंसिफेलॉन जो बीच वाला पार्ट होता है मिड ब्रेन, वो क्या है, मेसेंसिफेलॉन। हाइंड ब्रेन रोम्बेनसिफेलॉन, इसे कहा जाता है रोम्बेनसिफेलॉन, जो पीछे वाला पार्ट है। ऑक्सीपिटल वगैरह जो पीछे होती है उसके अंदर ये हाइंड ब्रेन उसी में होता है। ओके, इनके अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं, टेलेंसिफेलॉन, डायंसिफेलॉन, मिजेंसिफेलॉन, मेटानसिफेलॉन एंड माइलिनसिफेलॉन। चलिए जानते हैं इसके बारे में, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है, फिर से रिव्यू कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो लेटरल व्यू, ये लेटरल व्यू है एक बच्चे का जो बन रहा है, अभी बना नहीं है, एम्ब्रियोलॉजी है। ओके, जब वो 3 to 4 वीक का होता है, जो एम्ब्रियो है वो 3 to 4 वीक का होता है, तो क्या क्या बन जाते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन से टेलेंसिफेलॉन एंड डायंसिफेलॉन बनता है। ओके, और मिजेंसिफेलॉन से क्या बनता है, या मिड ब्रेन से क्या बनता है, मिजेंसिफेलॉन। मिजेंसिफेलॉन एंड जो हाइंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, रोम्बेनसिफेलॉन से मेटेंसिफेलॉन एंड माइलेंसिफेलॉन। माइलेंसिफेलॉन से क्या बनता है फिर, मेडुला ऑब्लोंगेटा। याद रखिएगा, माइलेंसिफेलॉन से बनता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और जो मेटेंसिफेलॉन है उससे क्या बनता है, पॉन्स एंड सेरिबेलम। ये दोनों किससे बनते हैं, मेटेंसिफेलॉन से। मिजेंसिफेलॉन से बनता है मिड ब्रेन। और जो डायंसिफेलॉन है उससे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, और जो मैंने ऊपर बता दिया वो भी आप याद रखिएगा। साथ ही आप आई कप भी याद रखना। आई कप किससे बनता है, डायंसिफेलॉन से, पूछा जा सकता है। टेलेंसिफेलॉन से क्या बनता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम के अलावा जो मैंने और जो पार्ट वगैरह बताए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहे। आपको मैंने जो भी पार्ट बताए हैं टेलेंसिफेलॉन के अंदर, सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला न्यूक्लियाई, ये सब कुछ आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एम्ब्रियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम यहीं पे हमारी समाप्त होती है, और आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे शुरू करेंगे। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताना, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा नर्सिंग चैलेंजर्स नाम से। वैसे मैंने आपको लोगो दिखा दिया है, नर्सिंग चैलेंजर्स नाम से आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। वहाँ पे आप ऐड हो जाना, डेली टेस्ट सीरीज भी चलती है, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो, और आपको ये PDF भी वहाँ पे मिल जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।